What's up guys? The world trusts India. India's first देसी माइक्रोचिप विक्रम। कहा था ना सेमीकंडक्टर इस साल आ जाएगी अपनी भारत की। तो देखते हैं पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली प्रशांत सर की करियर 247 चैनल पे 1 2 3 गो। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, और भारत ने आने वाले 4 से 5 सालों में एक टारगेट बनाया है कि भारत बनेगा दुनिया का ग्लोबल चिप पावर हाउस। नाउ ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये सपना पूरा करने के लिए भारत में बहुत सारी फैब्स होनी चाहिए, हमें बहुत तरीके से आगे डेवलपमेंट करनी होगी, खुद अपनी चिप्स बनानी होगी। और इस मुहिम में पहला स्टेप लिया गया है एक ट्रूली 100% इंडिजिनस देसी इंडियन माइक्रोचिप तैयार कर दी गई है फॉर स्पेस एप्लीकेशन विक्रम 32। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो चिप है, दिस इज द फर्स्ट डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। भारत ने इससे पहले भी अपने देश में चिप्स बनाई हैं, बट स्पेस एप्लीकेशन की वजह से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल 100% भारत द्वारा डिजाइन करी गई और मैन्युफैक्चर की गई माइक्रोचिप। यहाँ पे जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि व्हाई दिस इज सच अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। The world trust India. बहुत बड़ी स्टेटमेंट। The world believes in India. सच्चाई है ये। And the world is ready to build the In India. semiconductor future in India. विद इंडिया। नाउ सेमीकंडक्टर जैसे अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऐसे दिखते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, वेरियस अदर डिवाइसेस में, इवन सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में, जी हाँ, जो डीआरडीओ मिसाइल बनाता है उसमें भी सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मिलेंगे। अब दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो भारत आज भी 2025 में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, चाइना, ताइवान, बाकी देशों से कंपेयर करें, इवन जापान से कंपेयर करें, काफ़ी ज़्यादा हम लोग पीछे हैं। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ देखें जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं तो वहाँ पे आपको जापान, यूएस, चाइना, ताइवान, जर्मनी, ये सब देश दिखेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम वैसे बात करें ओवरऑल आउटपुट की के सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें जो ताइवान की बहुत फेमस कंपनी है TSMC, ये आपको काफ़ी ऊपर मिलेगी। और इसी बात को लेकर दुनिया बहुत ज़्यादा नर्वस है कि दुनिया में बहुत सारी जो आज के समय सेमीकंडक्टर चिप्स है ये आ रही है या तो ताइवान से या फिर चाइना से। और दुनिया को ये बताए कि इन द फ्यूचर ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा चाइना। उस केस में हम क्या करेंगे? अचानक से सेमीकंडक्टर्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है तब दुनिया कैसे काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? इसलिए आपने देखा होगा दुनिया का हर इम्पोर्टेंट देश ये आज के समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ने खुद का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था साल 2021 में। चाइना ने, आप अगर देखो, चाइना में भी ये लोग मान के चल रहे हैं कि जब ये लोग ताइवान पे आक्रमण करेंगे तब उस वक्त ताइवान से जो सेमीकंडक्टर्स हैं ऑब्वियसली चाइना इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। यूएसए ने खुद एम ये किया है कि 70% सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी इनको चाहिए 2025 तक। इसके लिए आपने देखा होगा लोकल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ये पुश दे रहे हैं $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। जापान आप अगर देखो 2027 के टारगेट लेकर बैठा है। साउथ कोरिया, यूके, इजिप्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्री ही आज के समय कोशिश कर रहा है कि कल को ऐसा ना हो जाए जब सेमीकंडक्टर की दुनिया में शॉर्टेज पड़ रही हो ना तो अचानक से उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग रुक जाए। नाउ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फैब्रिकेशन प्लांट का। आपने देखा होगा फैब्स, हर देश में कितने फैब्स हैं ये काफ़ी बार कंपेयर किया जाता है। भारत में भी हमारा छोटा सा सपना है कि हमारे पास 10 फैब्स होने चाहिए आने वाले कुछ सालों में। हालांकि सरकार ने कहा है कि इनके पास 20 प्रपोजल आए हैं, मगर ये कहते हैं कि हमारे देश भारत में ना 10 फैब्स तो हो। अब ये सुन के ना मुझे लगता है कि थोड़ा हम कम टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जापान में आप अगर देखो 100 से ऊपर फैब्स हैं, यूएसए में 95 है, इंडिया में आप अगर देखो गिनती के 4 फैब्स हैं, इजराइल में भी
आपको 6 फैब्स मिल जाएंगे। मलेशिया में भी 8 फैब्स हैं। और फैब्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो विकिपीडिया पे एक पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना जो फैब्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनकी लोकेशन के साथ जो फैब वहाँ पे है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए चाइना की इतनी सारी फैब्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करूँ तो गिनती की 4 फैब मुझको यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो इसरो की SCL, दूसरी स्टार सी की MEMS, ये बैंगलोर में है। फिर स्टार सी की CMOS, ये भी बैंगलोर में है। और फिर एक हैदराबाद में है। ये अभी के लिए भारत की कहानी है। ये है हमारी 4 फैब्स जिनको हम चाहते हैं कि इन द फ्यूचर में हम 10 फैब्स बनाएं ऑल ओवर इंडिया, जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा हो ना। वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे टाइम लगेगा उसमें। अभी के लिए जो तरक्की हुई है, जो विक्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, विक्रम भारत की देसी एक माइक्रोचिप, ये बनी है SCL द्वारा। इसरो के SCL ने ये चिप बनाई है, डिज़ाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग करी है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन इंडिया। और SCL की आप अगर फुल फॉर्म देखोगे तो बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। यहाँ पर डेवलप करी गई है विक्रम 32 चिप। इस चिप को देखकर कुछ लोग काफ़ी खुश हैं, कुछ लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये इतनी पुराने ज़माने की चिप अब हम क्यों बना रहे हैं, दुनिया कितनी आगे निकल गई है। क्योंकि मैं आपको लेकिन यूज आज भी होती है। 32 इसका नाम जो है, ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये SLC की 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो 180 नैनोमीटर इतनी बड़ी चिप बनी है, दुनिया छोटी छोटी चिप्स की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसमें बहुत ज़्यादा कम नैनोमीटर की चिप होगी। आपके लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा छोटी चिप्स होंगी। आपके जो डिवाइसेस हैं जो आप वेरियस यूज़ करते हैं उसमें बहुत छोटी चिप्स होंगी। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए इस चिप को डेवलप करके हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं ना। अगेन देखिए हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा, ये जो चिप है ना विक्रम 32, ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है। ये चिप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो छोटे डिवाइसेस हैं उनके लिए नहीं है। ये स्पेसिफिकली स्पेस में जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जैसे सैटेलाइट बनानी है आपको, या फिर स्पेस में आपको कल को जो हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, उसमें ऐसी चिप्स का क्रिटिकल रोल होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, विक्रम 32 से पहले क्या जो ये स्पेस जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वेरियस और काम करते हैं, इसकी जो चिप्स है ये हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, USA से, यूरोप से, कुछ केसेस में इवन ईस्ट एशिया से ये चिप्स हम इंपोर्ट करते थे। और कहीं ना कहीं देखिए सैबोटाज का डर हमेशा रहता है, क्योंकि अब आने वाले समय में भारत के जो टारगेट है स्पेस को लेकर ये काफ़ी बड़े हैं। हम बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। सैटेलाइट्स का नंबर अभी के लिए भारत के पास रफली 50 के आसपास खुद की सैटेलाइट्स है इस वक्त अंतरिक्ष में। इसको हम ट्रिपल करना चाहते हैं आने वाले सालों में। खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि स्पेस में हमारी प्रेजेंस बढ़े। हम बाकी और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चंद्रयान 4 करना चाहते हैं। चंद्रयान 5 के लिए रिसेंटली जापान के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। हम लोग मार्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वीनस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये सब कैसे होगा? इस सब में देखिए हमको खुद की मेड इन इंडिया चिप चाहिए होगी। जो माइक्रो प्रोसेसर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो किसी और देश का नहीं होगा, इट विल बी मेड इन इंडिया। और आप लोग समझ सकते हैं अंतरिक्ष में जो कंडीशंस है बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए जो ये चिप तैयारी करी गई है विक्रम 32, ये स्पेसिफिकली -55 डिग्री टेम्परेचर या इवन आप अगर गर्मी में अगर हम बात करें हीट की तो 125 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये झेलने की क्षमता के साथ बनाई गई है। और इसलिए वो माइंड में 180 नैनोमीटर की है। लोग सोच रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी चिप बनाकर क्या फायदा हुआ, नासा ने तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा ना उसका। 1990s में, अर्ली 2000s में हम लोग अब बना रहे हैं। देखिए अगेन वो लोग अपनी स्पीड से चलेंगे, ठीक है, उनका एक स्पेस मिशन था, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने वो चिप्स बनाई। हमारी रिक्वायरमेंट अब आज के समय जो है उसके हिसाब से हमने खुद की चिप बनाई है। और अभी बस ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखोगे टेक्नोलॉजी जल्दी बढ़ रही है, तो चिप्स है वो भी हम इंडिया में बनाएंगे। भारत में जो फैब्स है ये भी हम और बनाएंगे। और धीरे धीरे इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ये हम इम्प्रूव करेंगे। भारत क्या है ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा रातों रात, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बाकी भी बहुत सारे देश है वो भी रेस में दौड़ रहे हैं, वो भी आज के समय चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में हो ज़्यादा। तो अभी भारत में हमको देखिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत में जो सेमीकंडक्टर्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं ये डिज़ाइन भी हम भारत में करें, ट्रूली इंडिजिनस
एक इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना होगा जिससे हम फ्यूचर के लिए तैयार रह सके। डिपेंड नहीं रहे किसी भी कंट्री के ऊपर, सबसे बड़ी बात। कोई देश आज के समय आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए ये 10 फैब्स का नहीं, कम से कम 20 से 25 फैब्स का होना चाहिए। एंड होपफुली इन द फ्यूचर सेमीकंडक्टर मिशन के जो CEO हैं वो भी यहाँ पर कहेंगे कि वी शुड टारगेट बिग। और रिसेंटली ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये सेमीकॉन में अनाउंस करी गई है कि अब भारत के पास विक्रम 32 नाम का एक सेमीकंडक्टर एक माइक्रोचिप खुद की आ चुकी है। और PM मोदी ने भी कहा है कि फ्यूचर में भारत हर टाइप की ऐसी चिप्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। तो अभी देखो चिप प्रोडक्शन के मामले में बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी बाकी है। बताया जा रहा है 2025 के अंत तक भारत में कमर्शियल चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। PM मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कंट्री का टारगेट है कि $100 बिलियन की मार्केट को हमें टारगेट करना है बाय 2030। और ऑब्वियसली इससे आप देखोगे बहुत सारी जॉब्स भी आएंगी, क्योंकि अगर लार्ज स्केल पर हम चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो चिप्स से बनने वाले जो और प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी इंडिया में ज्यादा इजीली मैन्युफैक्चर हम कर पाएंगे। इससे बेसिकली एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो अगर सब चीजें और बेटर हो जाएगा, हम प्रॉपरली करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ जाती, तो आराम से आप देखोगे साल 2030 के मामले में भारत एंट्री कर चुका होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में। अभी जो टॉप कंट्रीज हैं वहाँ पे US, चाइना, इवन ताइवान, जापान, वहाँ पे compete कर पाना काफ़ी मुश्किल है, टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल स्लोली एंटर द रेस। तो अभी देखिए साल के एंड में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। विजन लेके चलेंगे तो ही चीज मुमकिन होती है। अगर हम बैठे रहेंगे कि भैया वो कंपनी भी, वो देश भी कर रहा बढ़िया, वो भी कर रहा बढ़िया, हम कब करेंगे तो हम कभी पता नहीं कब करेंगे। आज हम एक स्टेप लेंगे और उस स्टेप को पकड़ के हम डिपार्टमेंट्स को ना वो चीज गाइड वो कर देंगे। मतलब और मैं तो ये कहूँगा कि उनको प्रोसेस बता देंगे, भाई देखिए ये अचीव करना है, इतने साल में करना है, ये तुम देखो कैसे करना है। हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और टाइम एंड अगेन उनसे वो लिया जाता है, क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। उनसे पूछा जाता है कि भैया हाँ आपने क्या अचीव करा है और कितना प्रोग्रेस हुआ है चीज़ों में। और मुझे लगता है कि इंडिया वो देश है यहाँ पर जॉब की भूख है लोगों में, काम करने की भूख है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की भूख है, लग्जरी लाइफस्टाइल पाने की भूख है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की भूख है। और वो भूख तभी पूरी होती है जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप जॉब्स करते हो। जॉब करने की भूख है, लोगों में पढ़ने की भी है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी को एडवांस होना चाहते हैं लोग, और आप देखोगे कि लोग बहुत अलग अलग फील्ड में नॉलेज ले रहे हैं, AI में नॉलेज ले रहे हैं, मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग करके भी आज के टाइम पर फायदा नहीं है, उसके साथ साथ भी आपको कोर्स करने पड़ते हैं, कोडिंग के कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं लोग, क्योंकि उनको ये पता है एक्सेल करना पड़ेगा। एक्सेल करेंगे, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जिस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होंगी तो फिर आपको नहीं रखेंगे ना वो चीज़। और ऐसी जॉब्स बहुत आएंगी आने वाले टाइम में। मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक ड्रिवन इंजीनियरिंग वाली फील्ड्स की, AI वाली जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में, ये जॉब्स बहुत आएंगी। और हमारे पास इतनी आबादी है, हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बस उनको राइट पाथ साथ में मिलता जाए ना, वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट का काम है कि भैया ये चीज़ों प्लान करना, कंपनी और गवर्नमेंट का प्लान है कि कंपनियों से बात करके इन्वेस्टमेंट्स लाना और सेटअप करवाना और फिर एक इकोसिस्टम बनाना, और उसी इकोसिस्टम के पार्ट फिर हमारे लोग होंगे। तो जॉब ऐसे दुनिया कह देती है सरकार नौकरी नहीं, अरे सरकार जेब में लेके नौकरी नहीं घूमती, ये एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। टेस्ला कल को मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएगा एग्जांपल यहाँ पर, तो हर एक चीज होगी। बैटरी इंडिया में बनने लग जाएंगी बहुत बड़े लेवल पर, हर स्केल पे, हर एक चीज में यही चीज होता है। और ऐसे ही देश ग्रो होते हैं। चाइना ने क्या सरकारी नौकरी दे दी सबको, दे दी क्या बताओ। अब हमारे यहाँ तो चलो अग्निवीर टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, हमारे लोग चाहते हैं कि भाई वो चीज़ ना हो जबकि परमानेंट जॉब मिले, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे वहाँ कंपल्शन है ज़्यादातर देशों में कि आपको सर्व करना ही करना आर्मी में 2 साल के 3 साल के, लेकिन उसके बाद वो वापस आ जाते हैं घर, फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, साथ में फिर नौकरी करते हैं नॉर्मल प्राइवेट जाके। तो आपको ये नहीं सोचना मुझे सरकारी या प्राइवेट क्या मिलती है, आपको सबसे पहले देखना है कि मुझे अपने आप को टेक्निकली साउंड, एजुकेशन लेवल मेरा अच्छा हो, क्वालिफिकेशन अच्छी हो,
मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों और फिर हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि इंडिया ग्रो करे तो हम उसके साथ ग्रो कर सकें। वो कहते हैं ना कि भारत पीछे रह गया, लेकिन उस रेस में अभी भी आप हो। तो वही चीज़ है दोस्तों, आप ये ना हो कि इंडिया तरक्की कर जाए फिर बैठे बोले यार उस टाइम पे ना काश मैंने वो कोडिंग कर लेती या एआई की नॉलेज और ऐड कर लेता अपने सीवी में तो मुझे और बेटर हो जाता। इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड आई एम श्योर आप लोग को भी प्राउड फील होगा। और ये चिप उसमें सर्वाइव करने के लिए ना कि मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो, हमारे फोन में तो मान लो 55 डिग्री 60 डिग्री चल रहा है तो फोन हीट हो जाता है, फिर वो स्लो पड़ जाता है, सेमीकंडक्टर फिर फंक्शन थोड़ा स्लो करेगा, वो चीज़ उसको काम करना है स्पेस वाइज, तो इसलिए वो उसका इतना 180 है उस तरीके से रखा हुआ है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।